देखो अब तक जो हमने बात की थी वो इंटीजर्स की बात की थी, अब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करेंगे कि कंप्यूटर में कैसे सेव होते हैं, कैसे स्टोर होते हैं, कैसे ऑपरेशन होता है उन पर। ठीक है, तो फ्लोटिंग नंबर पॉइंट के, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के दो दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्रैक्शन पार्ट जिसको हम मेंटिसा भी बोलते हैं, और एक होता है एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, तो मेंटिसा क्या डिनोट करता है कि फिक्स्ड पॉइंट नंबर डिनोट करता है, या तो वो इंटीजर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब एग्जांपल देख लेते हैं पहले। द डेसिमल नंबर, ये है डेसिमल नंबर, इज रिप्रेजेंटेड इन फ्लोटिंग पॉइंट विद फ्रैक्शन एंड एन एक्सपोनेंट एज फॉलोज। तो देखो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट में जीरो रखते हैं और बाकी नंबर्स जो होते हैं उनको राइट में कर देते, राइट मोस्ट में, राइट में रखते हैं पॉइंट के। ठीक है, और बाकी जो भी एक्सपोनेंट आता है ट्रांसफर करने में पॉइंट, वो हमारा एक्सपोनेंट बन जाता है। जैसे ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, पॉइंट यहाँ पे था, हमें 6 से पहले ले जाना है पॉइंट। तो देखो 1 2 3 4, 4 बार जंप कराया पॉइंट को, तो हमारा एक्सपोनेंट 4 बन गया और हमारा फ्रैक्शन ये बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट, मतलब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मेरा नंबर हो गया और ये मेरा एक्सपोनेंट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं फ्रैक्शन पॉइंट के, ये समझना था इस स्लाइड में। आगे कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। एम वही है जो मैंने बताया, मेंटिसा। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन नंबर भी बोलते हैं। ई हो गया एक्सपोनेंट, और ये जो आर है, ये आर होता है रेडिक्स या फिर बेस। रेडिक्स बोलते हैं बल्कि। तो जैसे अगर हम डेसिमल की बात करते हैं, तो डेसिमल में हमारा रेडिक्स या फिर एक्सपोनेंट क्या होता है 10, बाइनरी में क्या होता है 2। ठीक है, इस तरह से। तो ये रेडिक्स और बेस वही है। ठीक, बेसिकली हम ज्यादातर डेसिमली एज्यूम करते हैं, डेसिमल शुभम जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, पर ही काम करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ इसमें ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, एक और इसमें क्या है कि 8 बिट फ्रैक्शन बोला है और 6 बिट एक्सपोनेंट बोला है। ठीक है, अब ये हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें लास्ट में जीरो रखना है, मतलब पहले ही जीरो रखना है, बाकी हमें यहाँ पे लेके जाना है पॉइंट। ठीक है, मतलब पॉइंट हमें नंबर से पहले लेके जाना है। तो पॉइंट पहले कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, जंप कराया, यहाँ पे ले आए। हमने कितनी बार जंप कराया, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, तो 4 को बाइनरी में ऐसे लिखता है। ठीक है, इज जीरो इन द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, लेफ्ट मोस्ट मतलब ये ऑफ द फ्रैक्शन डिनोट पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव साइन डिनोट कर रही है। ठीक है, अगर ये 1 होगा तो ये हमारा नेगेटिव साइन होगा। तो ये तो हमारा एक रिजर्व हो गया पॉजिटिव के लिए, मतलब एक हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए रिजर्व हो गया फ्रैक्शन का पार्ट, एक बिट। ठीक है, और ये जो बाकी है ये हमारी मैग्नीट्यूड के लिए हो गई। ठीक है, समझे? मतलब ये कि मेरे को ये नंबर दिया था। ठीक है, अब देखो ये नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है फ्रैक्शन का एक पार्ट, तो ये जो मेरा मेंटेसा है ये मेरा ये पॉजिटिव के लिए रिजर्व हो गया। ठीक है, और बाकी जो है बाकी नंबर को एज इट इज लिख दो। ठीक है, बाकी नंबर जो भी है उसको एज इट इज लिख दो, जो जगह बच गई उसमें जीरो भर दो। ठीक है, 8 बिट बोला है ना, तो 8 बिट भरनी है, तो बची 7, 7 में 6 बिट तो ये हो गई, और एक बची तो उसमें जीरो भर दो। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ उठाने में कितनी बार जंप किया, 1 2 3 4, 4 बार किया, तो 4 होना चाहिए एक्सपोनेंट। तो देखो 1, जीरो यहाँ क्यों लगाया? कहाँ पे जीरो तो जीरो, 1 से पहले लगेगा ना, कहाँ 1 पे से जीरो, पहले लगेगा ना। इधर हाँ, फ्रैक्शन वाले पार्ट में। नहीं। अगर देखो यहाँ पे जीरो लगा दिया ना, अगर यहाँ पे जीरो लगा दिया तो उसका क्या मतलब होगा, 0.0100 1, ये मतलब होगा उसका, समझ रहे हो? लेकिन हमने तो पॉइंट यहाँ पे लगाया है ना, इसीलिए हम पहले जीरो नहीं ऐड करेंगे, एंड में जीरो करेंगे। मतलब ये कि डेसिमल पॉइंट के नंबर के बाद आप कितने भी जीरो लगा दो। ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के यहाँ नंबर लगाने पे नंबर पे फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब ये कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 है तो 2 के बाद तुम जीरो कितने भी जीरो लगा दो उस पर असर नहीं पड़ेगा, नंबर 2 यही रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट और नंबर के बीच में जीरो लगाओगे तो नंबर पे असर पड़ जाएगा, इसीलिए पॉइंट के और नंबर के बीच में जीरो नहीं लगा सकते। समझे? ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ो।
और ये जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट का भी जो पहला नंबर है ये भी हमारा साइन है, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंट भी तो हो सकता है नेगेटिव में, वो 10 टू द पावर मतलब 2 टू द पावर, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो देखो 2 टू द पावर 4 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 टू द पावर -4 हो। तो इसीलिए ये भी हमारा एक्सपोनेंट भी हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब देखो नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब है कि हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ये जैसे देखो ये एग्जांपल है 350, तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन कौन सी है? 3, तो 3 नॉन जीरो है तो नॉर्मलाइज्ड है ये नंबर, ठीक है। अब ये देखो ये वाला क्या है, इसमें नॉन मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन कौन सी है? ये, लेकिन ये नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अब इसको अगर नॉर्मलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर आ जाए बस कैसे भी। तो ये यहाँ पे अगर पॉइंट होगा तो नॉन जीरो नंबर आ जाएगा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो हमें 2 बार इसको इधर राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट को, ठीक है। तो राइट साइड शिफ्ट करने में -2 पावर में चली जाएगी, ठीक है। अब ये नंबर जो है ये नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज नहीं था ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये वाला नंबर देखो, मतलब नॉन जीरो आ जाए ना डेसिमल के बाद। हाँ डेसिमल के बाद, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट पे नॉन जीरो आ जाए तो वो नंबर नॉर्मलाइज्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये 8 बिट बाइनरी नंबर की बात है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को बस इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कैसे होगा? बेस 2 है इसमें। हाँ बेस 2 है, तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। पॉइंट के बाद नॉन जीरो आना चाहिए, तो इधर आ जाएगा। अब कितनी बार शिफ्ट किया? 1 2 3, तो 3 आ जाएगा पावर में, किसकी पावर में? 2 की पावर में, क्योंकि ये नंबर बाइनरी था, ठीक है। 10 का होगा तो 10 की पावर में आएगा, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ो। नॉर्मलाइजेशन यही होता है, ये नंबर नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। आगे बढ़ो। दे दो इधर ही दे दो। अरे यार मैं काम। तो IEEE एक स्टैंडर्ड है सबसे पहले तो ये, ठीक है। IEEE 754 एक स्टैंडर्ड है जो ज्यादातर कंप्यूटर्स यूज करते हैं फ्लोटिंग नंबर स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। साइन होगा मतलब इस रिप्रेजेंटेशन के 3 बेसिक कंपोनेंट्स है। पहला साइन, बायस्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वही था, ठीक है, जो मतलब मैंने बताया था ना कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेंटिसा और एक होता है एक्सपोनेंट। तो बस यहाँ पे बायस्ड एक्सपोनेंट है। बायस्ड एक्सपोनेंट क्यों कह रहे हैं आगे बताऊंगा। और नॉर्मलाइज मेंटिसा। मेंटिसा तो होता है बस उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हमने सीख लिया कैसे करते हैं। और एक साइन और होता है इसमें, बस आगे बढ़ो। अब देखो 0 रिप्रेजेंट से पॉजिटिव नंबर, 1 रिप्रेजेंट से नेगेटिव नंबर, ये तो पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो बायस्ड एक्सपोनेंट क्यों बोल रहे हैं कि जो हमने अभी तक पहले एक्सपोनेंट देखा था वो एक्सपोनेंट किसी पे बायस नहीं था, किसी कंडीशन पे नहीं था, मतलब समझ रहे हो उसको हम, मतलब हम बस उसमें निकालते थे कि हमने कितना ट्रांसफर किया, उसी के हिसाब से एक्सपोनेंट निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसफर के बाद हम उस पे कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन? कि हम उसमें कुछ साइज से माइनस करते हैं, ठीक है। कैसे बताता हूँ, देखो कि यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट जब हम स्टोर, मतलब हमने एक्सपोनेंट निकाल लिया, जैसे 2 की पावर 3 आया था, तो हम 3 डायरेक्टली स्टोर नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा नंबर के साथ माइनस करके या प्लस करके स्टोर करेंगे जो उसका बायस कहलाता है। द वैल्यू ऑफ बायस इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एक्सपोनेंट कंपोनेंट्स। जैसे अगर 8 बिट होगा, मतलब मेरी जो एक्सपोनेंट की फील्ड है, जैसे देखो एक्सपोनेंट की फील्ड थी ना पिछले एग्जांपल में, 6 बिट का एक्सपोनेंट था, ठीक है। तो अगर 6 बिट का एक्सपोनेंट है तो बायस की वैल्यू क्या होगी? 2 टू दी पावर साइज -1, यानी 8 है तो 2 टू दी पावर 7 -1 यानी 127 बायस की वैल्यू होगी, ठीक है। बायस की वैल्यू कैसे यूज करेंगे मैं आगे बताऊंगा, पहले बस ये बायस की वैल्यू कैसे निकालना है ये सुनो, ठीक है। तो अगर 8 बिट का एक्सपोनेंट है तो बायस की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 टू दी पावर साइज -1 यानी 7 -1 यानी 127, ठीक है। अगर 11 बिट्स है तो 11 बिट्स के केस में कैसे निकलेगी? 2 टू दी पावर 10 -1 यानी 2 टू दी पावर 10 मतलब 1024 -1 यानी 1023। तो ये बायस की वैल्यूज हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर मेरा एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट फील्ड जो है, अगर वो 8 बिट्स की है तो मेरी बायस की वैल्यू ये होगी। अगर मेरी एक्सपोनेंट फील्ड 11 बिट्स की है तो मेरा जो बायस वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आगे बताता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं बायस की वैल्यू को।
चलो पहले नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा की बात कर लेते हैं, ठीक है। द मेंटिसा इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसिस्ट ऑफ, ये तो ठीक है, ठीक है। देखो अब इससे पहले जो हमने किया था नॉर्मलाइजेशन, उसमें क्या था कि पॉइंट के जो बाद है वो नॉन, मतलब जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी हम नॉन जीरो ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम मतलब हम यहाँ पे बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो हम नॉन जीरो अगर है तो ये 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 से स्टार्ट, 1 के पॉइंट के बाद हम मेंटिसा लिखेंगे। मतलब ये कि हम नॉर्मलाइज्ड मेंटिसा निकालेंगे, मतलब कि हमें कोई भी नंबर गिवन है, जैसे ये नंबर गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से नॉर्मलाइज करेंगे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले बस एक 1 आना चाहिए, ठीक है, और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। आवाज आ रही है? यार 5 मिनट हो सकते हो यार। हाँ बताओ।